हेलो स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं भाई। तो आज हम पढ़ेंगे अध्याय 2 वास्तविक संख्याएं। प्रश्नावली 2.2 प्रश्नावली 2.1 हम पढ़ चुके हैं कि दो परिमेय संख्याओं के बीच 3 या 3 से अधिक परिमेय संख्या ज्ञात करना। अब आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 2.2। पहला प्रश्न मैंने ले लिया, सरल कीजिए है। ये देखिए 7 वर्गमूल 3 धन 11 वर्गमूल 3। इसको करनी भी बोलते हैं, वर्गमूल की जगह इसको करनी भी बोल सकते हैं। 7 करनी 3 और 11 करनी 3, या 7 वर्गमूल 3 और 11 वर्गमूल 3। तो दोनों में हमको वर्गमूल का चिन्ह दिख रहा है, तो हम इसको हल करेंगे। चलिए हल करके बताते हैं आपको। ये इसको लिखेंगे 7 वर्गमूल 3 धन 11 वर्गमूल 3। अब हम यहाँ पर ये 3 और 3 जो है दोनों में है, तो दोनों में रहता है, उसको हम लोग बाहर वर्गमूल निकाल लेते हैं, भानिश निकाल लेते हैं। यहाँ से ब्रैकेट के अंदर बचेगा 7 और यहाँ बचेगा ब्रैकेट के अंदर 11। अब ये ब्रैकेट के अंदर में धन चिन्ह है, तो 7 और 11 को जोड़ेंगे। 7 और 11 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 18। 18 ब्रैकेट लगा देंगे वर्गमूल 3। अब ये वर्गमूल ये ब्रैकेट को हटा देंगे तो आ जाएगा 18 वर्गमूल 3। तो देखिए ये प्रश्न बहुत आसानी से बन गया, पहला प्रश्न। अब हम दूसरा प्रश्न बनाएंगे। चलिए, ये पहला प्रश्न यहाँ खत्म हो गया, हम यहीं पर बना देते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न लिख लेते हैं 2 वर्गमूल 2 धन 3 वर्गमूल 5। 2 वर्गमूल 2 धन 3 वर्गमूल 5 और 5 वर्गमूल 2 ऋण 2 वर्गमूल 5 का योग ज्ञात कीजिए। का योग ज्ञात कीजिए। योग ज्ञात करना मतलब है जोड़ना। 2 वर्गमूल 2 धन 3 वर्गमूल 5 और 5 वर्गमूल 2 ऋण 2 वर्गमूल 5 का योग ज्ञात कीजिए। तो यहाँ लिखेंगे हल। हल लिखने के बाद उसी को एक बार फिर से लिखेंगे। यहाँ पर 2 वर्गमूल 2 धन 3 वर्गमूल 5 को ब्रैकेट में लिखेंगे और बाजू में लिखेंगे धन का चिन्ह, और दूसरे ब्रैकेट में लिख देंगे दूसरे वाले संख्या को 5 वर्गमूल 2 ऋण 2 वर्गमूल 5 जो लिखेंगे। अब इसको हल करते हैं आगे। ब्रैकेट खोलेंगे, इसको हम लोग ब्रैकेट को हटा देंगे। ब्रैकेट हटाना पड़ेगा। 2 वर्गमूल 2 धन 3 वर्गमूल 5 धन, ये ब्रैकेट हटेगा तो चिन्ह वही रहेगा क्योंकि सामने धन चिन्ह है। यहाँ ऋण रहता तो इसका चिन्ह बदलता है, धन है तो चिन्ह नहीं बदलेगा। वैसे का वैसे हमको लिख देना है, ये हमने लिख दिया, वैसे का वैसे लिख दिया। अब जहां पर हम देखते हैं वर्गमूल 2 है, यहाँ पर भी देखते हैं कि वर्गमूल 2 का निशान है, तो ये 2 वर्गमूल वाले को एक जगह लिखेंगे। 2 वर्गमूल 2 चिन्ह सहित लिखना है इसको धन 5 वर्गमूल 2। अब ये वर्गमूल 5 एक ही जैसा है, तो इसको एक जगह लिखेंगे। तो ये धन वाले को मैं पहले जगह लिखूंगा और ऋण वाले को उसके बाद में। ये हमने लिख लिया। अब यहाँ से दोनों में वर्गमूल 2 है तो इसको भानिश निकालेंगे। दोनों में से भानिश निकालेंगे। ये मैंने ब्रैकेट लगा लिया और वर्गमूल 2 लिख दिया। यहाँ से बच गया 2, यहाँ से बच जाएगा ब्रैकेट के अंदर 5। इसी प्रकार से दोनों वर्गमूल 5 है तो दोनों में से मैंने वर्गमूल 5 भानिश निकाल लिया। यहाँ से बच जाएगा ब्रैकेट के अंदर 3 और ऋण का चिन्ह लगाना है, यहाँ ऋण है तो, और ये लिख दूंगा मैं 2। अब देखिए इसको जोड़ेंगे। धन का चिन्ह है तो हम जानते हैं जोड़ना रहता है, तो ये 7 वर्गमूल 2, 3 में 2 घटाएंगे 1 आता है। ये एक कोई जरूरी नहीं है, किसी के साथ में गुना है। वर्गमूल 5 गुना 1
करेंगे तो वर्गमूल 5 मिलेगा। जैसे ए का गुणित हमारे पास 6 है तो उत्तर क्या आता है 6। तो इसी प्रकार से यदि हम ए का वर्गमूल 5 को गुना करेंगे क्या मिलेगा वर्गमूल 5। जैसे हम एक का किसी भी संख्या से गुना करें एक हट जाता है। जैसे 6 से 1 का गुना किया 6 एकम 6 1 हट गया। वर्गमूल 5 का इससे गुना करेंगे वर्गमूल 5 आएगा 1 हट जाता है। तो इसको हम लोग लिखेंगे 7 वर्गमूल 2 धन वर्गमूल 5। ये हमारा उत्तर आ गया। सवाल नंबर 2 बन गया। अब ये तो हो गया हमारा सवाल नंबर 2 में जोड़ना था कि 2 वर्गमूल 2 और 3 वर्गमूल 5 और वो 5 वर्गमूल 2 और इन 2 वर्गमूल 5 को जोड़िए। अब हम यहाँ एक घटाना वाला प्रश्न ले लेते हैं। चलिए घटाना का प्रश्न ले लेते हैं। तीसरा सवाल 3 वर्गमूल 5 धन 5 वर्गमूल 7। 3 वर्गमूल 5 धन 5 वर्गमूल 7 को 8 वर्गमूल 7 ऋण 5 वर्गमूल 5 से घटाओ। प्रश्न को थोड़ा समझेंगे बढ़िया से। इसमें लिखा है 3 वर्गमूल 5 धन 5 वर्गमूल 7 को 8 वर्गमूल 7 ऋण 5 वर्गमूल 5 से घटाओ। इसको पहले लिखेंगे क्योंकि इससे घटाना है इसको घटाना है। हल डायरेक्ट लिखते हैं यहाँ पर जो 8 वर्गमूल 7 ऋण 5 वर्गमूल 5 को पहले लिखेंगे ऋण करके लिखेंगे 3 वर्गमूल 5 धन 5 वर्गमूल 7 लिख दिए। 8 वर्गमूल 7 ऋण 5 वर्गमूल 5 ऋण 3 वर्गमूल 5 धन 5 वर्गमूल 7। अब ब्रैकेट को हटाएंगे। चलिए ब्रैकेट को हटा देते हैं। इसको पहले लिखूंगा 8 वर्गमूल 7 ऋण 5 वर्गमूल 5। ये ब्रैकेट को हटाऊंगा तो यहाँ चिन्ह बदलेगा ये ऋण हो जाएगा ऋण हो गया। ये भी ऋण हो जाएगा ये ऋण हो गया। अब ये 7 अब ये 7 को पास लिखूंगा 5 और 5 को बाजू में लिखूंगा। चलिए 8 वर्गमूल 7 इसको पहले लिखूंगा क्योंकि वर्गमूल 7 इसमें भी है ऋण 5 वर्गमूल 7। इसको पहले लिखूंगा 5 वर्गमूल 5 इसको बाद में लिखूंगा उसके 3 वर्गमूल 5। अब इसमें से हम उभयनिष्ठ निकाल लेंगे वर्गमूल 7 को। ये दोनों में से उभयनिष्ठ निकालेंगे वर्गमूल 5 को। चलिए निकालते हैं। ये वर्गमूल 7 को निकाल दूंगा मैं बाहर तो 8 ऋण 5। ये दोनों में से ऋण और ऋण है तो ऋण को भी निकालना पड़ेगा बाहर और वर्गमूल 5 को भी बाहर निकालना पड़ेगा। ये वर्गमूल 5 को मैं इधर बाहर निकाल देता हूँ और इनको सामने। ये धन बचेगा 5 बचेगा और ये धन 3 बचेगा अंदर में क्योंकि ऋण बाहर निकल गया। ये ऋण बाहर निकल गया तो यहाँ बचेगा धन। इसको खास ख्याल रखना है। यहाँ गलती हो सकती है। यहाँ से जब हम उभयनिष्ठ निकालेंगे तो गलती नहीं करना है। ऋण बाहर निकलेगा यहाँ धन बचेगा। चलिए अब 8 में से 5 को हटाएंगे 3 आएगा 3 वर्गमूल 7 ऋण 5 और 3 को जोड़ेंगे। देखिए ये जोड़ेंगे तो 8 आएगा और 8 वर्गमूल 5 ये ऋण है इसलिए ब्रैकेट लगा दिया। अब इसको 3 वर्गमूल 7 ऋण 8 वर्गमूल 5 ऐसे लिखूंगा। तो ये हमारा सवाल बन गया घटाने का। अब हम चौथा सवाल पढ़ेंगे। ये तो हो गया। अब पढ़ेंगे सवाल नंबर 4। सरल कीजिए। पहला सवाल ले लेते हैं पहले ब्रैकेट 2 वर्गमूल 2 धन वर्गमूल 3। दूसरे ब्रैकेट में दिया 2 ऋण वर्गमूल 3। ये ब्रैकेट लगा है तो यहाँ पर गुना का निशान लगेगा यदि इसको हटाते हैं तो चलिए इसको बनाते हैं। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे हल। पहले हल लिखना पड़ेगा। हल लिख लिए और लिखेंगे 2 धन वर्गमूल 3। ये कुछ नहीं तो हम लोग गुना का निशान डाल सकते हैं यहाँ पर। गुना अच्छा है वो 2 धन वर्गमूल 3 और 2 ऋण वर्गमूल 3। धन और ऋण संख्या तो वही है तो यहाँ एक सूत्र लगेगा
ए धन बी ए ऋण बी का सूत्र लगेगा। सूत्र के हिसाब से हम इसको हल कर देंगे बहुत आसानी से। सूत्र क्या सूत्र लगेगा? ए धन बी ए ऋण बी बराबर होता है ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। ये सूत्र लगेगा यहाँ पर। अब हम देखते हैं ए की जगह 2, बी की जगह वर्गमूल 3, धन की जगह धन, ए की जगह 2, ऋण की जगह ऋण, बी की जगह वर्गमूल 3। तो यहाँ हम लिखेंगे, यहाँ ए की जगह 2 दिख रहा है और बी की जगह दिख रहा है वर्गमूल 3। तो ये दोनों मानों को हम सूत्र के बाएं दाहिने पक्ष में रख देंगे। तो लिखेंगे सूत्र में मान रखने पर, तो इधर हम मान रखेंगे। ए की जगह 2 रखेंगे, 2 की घात 2, बी की जगह वर्गमूल 3 रखेंगे, ए की जगह 2 रखेंगे, बी की जगह वर्गमूल 3 रखेंगे, क्योंकि यहाँ ए और बी का हमने माना था। चलिए इसको हल करते हैं। 2 को 2 बार गुना करेंगे तो कितना आएगा? 4 आएगा। वर्गमूल 3 को 2 बार गुना करते हैं तो 3 आता है। वर्गमूल 3 गुणित वर्गमूल 3 का मतलब होता है 3। 4 में 3 घटाएंगे तो 1 उत्तर आएगा। तो ये हमारा उत्तर आ गया। चलिए चौथा प्रश्न का हम अब ले लेते हैं दूसरा नंबर का सवाल, और जो सवाल है उसको ले लेते हैं। चौथा नंबर से और सवाल लेते हैं। तीसरा सवाल ले लेते हैं। इसमें बगैर सूत्र के बनाना पड़ेगा। वर्गमूल 2 धन वर्गमूल 3 ब्रैकेट, और दूसरा ब्रैकेट में है वर्गमूल 3 धन वर्गमूल 8। इसको हल करेंगे तो यहाँ पर तो संख्या अलग अलग है। 2 वर्गमूल 2 धन वर्गमूल 3, वर्गमूल 3 धन वर्गमूल 8। तो इसमें सूत्र नहीं लगेगा। तो सूत्र नहीं लगेगा तो ये पहले संख्या का दोनों से गुना करेंगे, फिर ये दूसरे संख्या का दोनों से गुना करेंगे। ऐसे गुना करके इसको हल करना पड़ेगा। चलिए 2 का गुना दोनों से करते हैं। पहले वर्गमूल 2 का गुना वर्गमूल 3 धन वर्गमूल 8 से कर दिए। अब वर्गमूल 3 का गुना ये दोनों से होगा, वर्गमूल 3 धन वर्गमूल 8। 2 का गुना दोनों से और 3 का गुना दोनों से। चलिए 2 का गुना 3 से पहले करेंगे। वर्गमूल 2 गुणित वर्गमूल 3, धन है तो धन, वर्गमूल 2 का गुना वर्गमूल 8 से, 2 गुणित 8। 3 का गुना 3 से, वर्गमूल 3 गुणित वर्गमूल 3, धन है तो धन चिन्ह। 3 का गुना 8 से, वर्गमूल 3 गुणित वर्गमूल 8। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे, 2 और 3 को गुना करेंगे तो ये वर्गमूल का चिन्ह एक बार लगेगा, 2 तिया हो जाएगा 6, 8 दूनी 16 हो जाएगा। वर्गमूल का चिन्ह सामने लगेगा। अब ये वर्गमूल 3 2 बार गुना है तो 3 हो जाएगा। इसको मैं करके बता देता हूँ। अभी इसको करना क्या है, बहुत सरल है। कि 3 और 3 का 3 क्यों हुआ? यदि हम 3 और 3 को लिखते हैं तो ये आ जाएगा वर्गमूल 9। अब हम 9 का वर्गमूल निकालेंगे। यहीं पर ऐसे निकालना रहता है। इसको हम 3 से भाग करेंगे, 3 तिया 9, 3 एकम 3। अब जो 9 का जो गुणनखंड करेंगे, 3 गुणित 3। और जब हम वर्गमूल निकालना रहता है किसी संख्या का तो उसके नीचे वर्गमूल का चिन्ह लगाते हैं। अब इधर 2 संख्या का जोड़ा बनाते हैं, उसको एक बार लिखते हैं। 2 बार संख्या को एक जोड़ा बनाते हैं, एक बार लिखते हैं। तो 9 का वर्गमूल कितना आ गया? 3। और 9 कैसे आया? जब हमने वर्गमूल 3 को 2 बार गुना किया। तो वर्गमूल 3 को 2 बार गुना किया तो 9 आएगा, और 9 का वर्गमूल निकालेंगे तो 3 आएगा। तो हमने सीख लिया यहाँ पर। तो यहाँ मैंने डायरेक्ट 3 लिख दिया क्योंकि मुझे आता है। अब 3 को 8 से गुना किया करेंगे तो 8 तिया 24। चलिए 16 का वर्गमूल हम लोग जानते हैं। 16 का वर्गमूल होता है
4, सॉरी गलती, अभी ये वर्गमूल 6 है भाई। ये 16 का हम वर्गमूल करेंगे तो 4 आएगा। जैसे हमने 9 का निकाला वैसे 16 का निकालेंगे तो 4 आएगा। ये 3 की जगह हमने क्या लिख दिया 3। 24 का मैं निकाल के बताता हूँ आपको, 24 का कैसे रहेगा वर्गमूल। देखिए ये हो गया वर्गमूल 24, तो 24 का वर्गमूल हमको ऐसे निकालना है। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 से देंगे 2 छक्का 12, 2 तिया 6, 3 एकम 3। तो ये 24 का हम निकाल रहे हैं यहाँ पर। तो हम यहाँ लिखेंगे गुणनखंड 24 बराबर 2 गुनी 2 गुनी 2 गुनी 3। या 1 2 3 बार 2 है, 1 बार 3। अब इसका हम वर्गमूल निकालना है 24 का, तो 24 के ऊपर में वर्गमूल का चिन्ह लगाएंगे। इधर जोड़ा बनाएंगे समान संख्या का। 2 का एक जोड़ा बना, इनका जोड़ा नहीं बना, तो जिसका जोड़ा बना है उसको एक बार लिखेंगे, और जिसका जोड़ा नहीं बना है उसको गुना कर देंगे आपस में, और ऐसा निशान लगा देंगे। 2 तिया 6, दोनों गुना करेंगे और उसके ऊपर में निशान लगा देंगे। क्यों निशान लगाए? क्योंकि इसका जोड़ा नहीं बना, इसलिए इसको क्या कर दिए, इसके ऊपर में निशान लगा दिए। तो 2 वर्गमूल 6 आ गया। तो 24 का आ गया 2 वर्गमूल 6। तो यहां लिख देंगे 2 वर्गमूल 6 लिख देंगे। चलिए अब देखिए ये 4 और 3 को जोड़ेंगे, 7 हो गया। 6 और 6 को आजू बाजू में लिखेंगे। ये 6 को पहले लिख दिया और ये 6 को बाद में लिख दिया। ये 6 और 6 वर्गमूल उभयनिष्ठ निकलेगा। यहां बचेगा 1, कुछ नहीं है तो सामने, यहां बचेगा 2। तो ये हो गया 7 घन 3 वर्गमूल 6। ये उत्तर आ गया। हमने देख लिया चौथा सवाल। अब चौथा सवाल में ही एक और हम पढ़ेंगे। चौथा सवाल में एक और सवाल पढ़ लेते हैं अभी। चलिए चौथा सवाल में एक और सवाल हम लोग बनाते हैं। चलिए चौथा सवाल में हम चौथा पढ़ेंगे। चौथा का चौथा, वर्गमूल 7 ऋण वर्गमूल 3 की घात 2। ये थोड़ा दूसरा सवाल है। अब हम हल करेंगे चौथा नंबर सवाल, वर्गमूल 7 ऋण वर्गमूल 3 का वर्ग। तो लिखते हैं यहाँ पर हल। ये भी सूत्र से बनेगा। पहले सवाल को लिख लेता हूं। ये सवाल को लिख लिया। यहां जो सूत्र लगेगा उसको मैं लिख लेता हूं। यहां सूत्र लगेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर लगेगा। यहां से हम देखते हैं a की जगह वर्गमूल 7 है, b की जगह वर्गमूल 3 है। तो यहां लिखूंगा ये a और b का मान जो आया है उसको इस साइड रख दूंगा, दाएं साइड में। तो यहां लिख देता हूं मान रखने पर, मान रख दूंगा यहां पर। a की जगह वर्गमूल 7 रखूंगा, 2 घात 2। a की जगह वर्गमूल 7 रखूंगा, b की जगह वर्गमूल 3 रखूंगा, डन। b की जगह वर्गमूल 3 रखूंगा। ये सूत्र में a की जगह वर्गमूल 7, 2 की जगह 2, ऋण की जगह ऋण, a की जगह वर्गमूल 7, b की जगह वर्गमूल 3, b की जगह वर्गमूल 3 की घात 2। अब इसको मैं आगे हल करूंगा। चलिए इसको हल करते हैं। तो ये 7 को 2 बार गुना करूंगा तो 7 आएगा। 7 और 3 को गुना करूंगा तो वर्गमूल 21 आएगा। 3 को 2 बार गुना करूंगा तो 3 आएगा। 7 और 3 को जोड़ेंगे 10 आएगा। 10 ऋण 2 वर्गमूल 21 इसका उत्तर आ गया। चलिए अब हम जो नहीं बनाए हैं सवाल उसको देखेंगे। हम अब आ जाते हैं 5वां नंबर सवाल में। 5वां नंबर सवाल में आते हैं। 5वां नंबर सवाल जो है, हरों का परिमेयकरण करिए। हरों का
परिमेयकरण, हरों का परिमेयकरण कीजिए, हरों का परिमेयकरण कीजिए। तो यहां हम ले लेते हैं सवाल 1/वर्गमूल 5। हल लिखेंगे यहाँ पर, फिर से सवाल को लिखेंगे 1/वर्गमूल 5। अब इसको आगे बढ़ाते हैं, तो इसको आगे बढ़ाते हैं, फिर से सवाल को लिखेंगे 1/वर्गमूल 5। अब गुना करके लिखेंगे, इसके ऊपर और नीचे में वर्गमूल 5 का हम ऐसे गुना करना है। इसी को कहते हैं हर का परिमेयकरण। ये 1/वर्गमूल 5 में जो हर है वर्गमूल 5, उसको ऊपर नीचे यहाँ बाजू में गुना कर देंगे। अब गुना करके उसको हल करेंगे, तो 1 का गुना वर्गमूल 5 से गुना करेंगे तो क्या होगा, वर्गमूल 5 होगा। 1 को नहीं लिखते, क्योंकि हम 1 गुणित 5 लिखेंगे तो 5 ही चाहता है, 1 का कोई मतलब नहीं है, तो यहाँ पर भी हम 1 को नहीं लिखेंगे। 5 को गुना करेंगे तो 5 आएगा। ये हो गया हर का परिमेयकरण का एक सवाल। अब हर का परिमेयकरण का हम यहाँ पर दूसरा सवाल ले लेते हैं। चलिए ले लेते हैं 2/वर्गमूल 6। तो हल इसको लिखूंगा एक बार फिर से। अब मैं यहीं पर वर्गमूल 6 का ऊपर नीचे गुना कर देता हूँ। हम लोग सीख गए हर का परिमेयकरण, तो बहुत सरल है। 2 का हम 6 से गुना करेंगे, 2/6। 6 का 6 से गुना करेंगे, वर्गमूल 6 का 6। लेकिन यहाँ पर ये कटेगा 2 और 6, 2 के पहाड़ा में, तो यहाँ काट भी लेना है। 2 एकम 2, 2 तिया 6। तो हमारा उत्तर आ गया वर्गमूल 6/3। तो इस प्रकार से हर का परिमेयकरण भी हमने करना सीख लिया। और हम कल पढ़ेंगे 6वां प्रश्न, थोड़ा लंबा है। तो आज बस इतना ही। चैनल कैसा लगा, अच्छा लगा, और आगे भी आप वीडियो देखना चाहते हैं पूरा 9वीं गणित, और मेरे चैनल में 10वीं गणित, 11वीं भौतिक, 12वीं भौतिक 4 क्लास का विषयवार बना है। आप देखना चाहते हैं, आगे भी देखना चाहते हैं, 10वीं में भी देखना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फिर भी मैं एक बार आपको सूत्र को याद दिला देता हूँ। कैसा सूत्र है ये देखिए, हम ये सूत्र का प्रयोग किए हैं। a धन b की घात 2 बराबर a की घात 2 धन 2ab धन b की घात 2। एक सूत्र है a ऋण b की घात 2 बराबर a की घात 2 ऋण 2ab धन b की घात 2। और एक तीसरा सूत्र है a की घात 2 ऋण b की घात 2 बराबर a धन b a ऋण b। ये 3 जो सूत्र है ऊपर के, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसको हमेशा हमको कॉपी में लिख के रखना चाहिए, पेज में। अब इसको हमने बायां साइड रखा। कभी कभी सवाल इस पर आ जाता है ये वाला, तो इस सूत्र का हम उल्टा भी प्रयोग कर सकते हैं। देखिए a की घात 2 धन 2ab धन b की घात 2 दिया रहेगा तो a धन b होगा। a की घात 2 ऋण 2ab धन b की घात 2 दिया रहेगा तो a ऋण b की घात 2 होगा। यदि सवाल में a धन b a ऋण b दिया है तो a की घात 2 ऋण b की घात 2 होगा। चलिए आज का इतना काफी है।